मुगल साम्राज्य का इतिहास भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हिस्सा है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। यहाँ पर कुछ प्रमुख मुगल बादशाहों की कहानी प्रस्तुत है। बाबर 1526 से 1530। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। वह तैमूर का वंशज था और फरगाना, वर्तमान उज़्बेकिस्तान, का शासक था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उसकी शासनकाल छोटी थी, लेकिन उसने मजबूत नींव डाली। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी। मुगल साम्राज्य का इतिहास भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हिस्सा है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। यहाँ पर कुछ प्रमुख मुगल बादशाहों की कहानी प्रस्तुत है। बाबर 1526 से 1530। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। वह तैमूर का वंशज था और फरगाना, वर्तमान उज़्बेकिस्तान, का शासक था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उसकी शासनकाल छोटी थी, लेकिन उसने मजबूत नींव डाली। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से भरा हुआ था। 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और उसे फारस, वर्तमान ईरान, में शरण लेनी पड़ी। लेकिन 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं के बेटे अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम काल माना जाता है। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में सत्ता संभाली और उसने साम्राज्य का विस्तार किया। वह धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। उसने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसने अपने शासनकाल में न्याय प्रणाली को मजबूत किया और कला और संस्कृति का संरक्षण किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। शाहजहां 1628 से 1658। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतें भी बनवाईं। औरंगजेब 1658 से 1707। शाहजहां के बाद उसका बेटा। मुगल साम्राज्य का इतिहास भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हिस्सा है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। यहाँ पर कुछ प्रमुख मुगल बादशाहों की कहानी प्रस्तुत है। बाबर 1526 से 1530। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। वह तैमूर का वंशज था और फरगाना, वर्तमान उज़्बेकिस्तान, का शासक था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। उसकी शासनकाल छोटी थी, लेकिन उसने मजबूत नींव डाली। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से भरा हुआ था। 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और उसे फारस, वर्तमान ईरान, में शरण लेनी पड़ी। लेकिन 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं के बेटे अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम काल माना जाता है। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में सत्ता संभाली और उसने साम्राज्य का विस्तार किया। वह धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। उसने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। जहांगीर 1605 से 1627।
अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसने अपने शासनकाल में न्याय प्रणाली को मजबूत किया और कला और संस्कृति का संरक्षण किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। शाहजहां 1628 से 1658। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतें भी बनवाईं। औरंगजेब 1658 से 1707। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य का अंतिम महान काल माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य का और विस्तार किया, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य में असंतोष पैदा किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रशासनिक प्रणाली, वास्तुकला, कला और संस्कृति ने भारतीय समाज को समृद्ध किया। हालांकि औरंगजेब के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, जिसके बाद भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य का अंतिम महान काल माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य का और विस्तार किया, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य में असंतोष पैदा किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रशासनिक प्रणाली, वास्तुकला, कला और संस्कृति ने भारतीय समाज को समृद्ध किया। हालांकि औरंगजेब के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, जिसके बाद भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। बैठा। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों से भरा हुआ था। 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया और उसे फारस, वर्तमान ईरान, में शरण लेनी पड़ी। लेकिन 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं के बेटे अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्णिम काल माना जाता है। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में सत्ता संभाली और उसने साम्राज्य का विस्तार किया। वह धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता है। उसने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसने अपने शासनकाल में न्याय प्रणाली को मजबूत किया और कला और संस्कृति का संरक्षण किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का शासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। शाहजहां 1628 से 1658। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो उसकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था। शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतें भी बनवाईं। औरंगजेब 1658 से 1707। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य का अंतिम महान काल माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य का और विस्तार किया, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य में असंतोष पैदा किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी प्रशासनिक प्रणाली, वास्तुकला, कला और संस्कृति ने भारतीय समाज को समृद्ध किया। हालांकि औरंगजेब के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों